नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से पदों की संख्या अपडेट की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद से आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर वर्ग 3 की स्कूल चॉइस फिलिंग दोबारा होगी, क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर अपडेट की गई है, तो क्या दोबारा से हमें चॉइस फिलिंग करना पड़ेगी या फिर नहीं होगी। इसके साथ साथ कुछ सवाल ऐसे भी हैं कि सर वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग कब तक हो सकती है, कितना समय इसमें और लग सकता है। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या स्कूल चॉइस फिलिंग दोबारा होगी या नहीं होगी, तो आपने कल अपडेट देखा, यहाँ पर एक टीआरसी पोर्टल पर नया अपडेट आ चुका है। जैसे आपने इसको डाउनलोड किया होगा, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर आदेश खुल जाता है। अब यहाँ पर पदों की संख्या अपडेट की गई है, इसके बारे में मैंने आपको कल जानकारी दी थी। लेकिन आप लोग का सवाल ये है कि सर हमें क्या स्कूल चॉइस फिलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देखें, स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक संशोधित रिक्तियां, यहाँ पर क्या संशोधन किया गया था। पूर्व में जारी रिक्तियों में शहडोल जिले में रिक्तियां उपलब्ध न होने एवं सिंगरौली जिले में टंकर त्रुटि के कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आंकड़ों में आपसी परिवर्तन हो जाने से जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो गई थी। त्रुटि सुधार उपरांत सिंगरौली जिले के जिला रोस्टर के आधार पर रिक्तियों को संशोधित किया गया है। विज्ञापित 7,429 रिक्तियां निम्नानुसार हैं। इन रिक्तियों के आधार पर ही साला विकल्प चयन हेतु सूची जारी की गई है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इन रिक्तियों के आधार पर ही साला विकल्प चयन सूची जारी की गई है, यानी कि जो अपडेट करने के बाद ये सूची है, इसके आधार पर ही आपकी यहाँ पर चयन सूची जारी की गई है, जिनसे स्कूल चॉइस फिलिंग कराई गई है। क्लियर है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा पहले के रोस्टर में ये गलती हुई थी कि वहां पर जो एससी के पद थे वो एसटी में लिख दिए थे और एसटी वाले एससी में, तो उसको यहाँ पर चेंज किया गया है। लेकिन इन्होंने क्लियर कहा है कि जो आपकी ये साला विकल्प चयन की सूची जारी की गई है, वो इसी अपडेटेड रोस्टर के हिसाब से जारी की गई थी। सिर्फ वहां पर जो आपका आदेश जारी हुआ था, उस आदेश में ये माइनर मिस्टेक हुई थी, तो उसको यहाँ पर संशोधित किया गया है। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पर जिले में जो भी आपको पद दिखाए गए हैं, वो अपडेटेड रोस्टर के हिसाब से ही पद हैं। तो वहां पर किसी भी प्रकार की आपकी दोबारा से चॉइस फिलिंग नहीं होगी। इस चीज को लेकर बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। अब अगर हम बात करें कि सेकंड काउंसलिंग में कितना समय लग सकता है या कब तक हो सकती है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी धरना प्रदर्शन भोपाल में हाल ही में किया गया था, उसमें डीपीआई के अधिकारियों ने बात की, उनके जो अपर संचालक है उनने बात की थी। तो उनका यही कहना था कि 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 महीने भी लग सकते हैं नियुक्ति आदेश जारी होने में। क्लियर है। तो 2 महीने या 2 दिन नियुक्ति आदेश जारी होने में लगते हैं। तो आप जानते हैं कि सेकंड काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट की जाएगी। ये पहले आदेश आपको जारी किया जा चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें आपकी गवर्नमेंट पर डिपेंड है। डिपार्टमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है, और जब तक डिपार्टमेंट को सरकार आदेश नहीं देगी, तब तक किसी भी प्रकार की प्रक्रिया आपकी पूरी नहीं होने वाली है। जैसा कि मैंने बहुत बार आपको पहले भी बताया है कि सरकार इस भर्ती को इलेक्शन तक खींचना चाहती है, और वही आप लगातार देख रहे हैं कि वही हो रहा है। यहाँ पर इस भर्ती को लास्ट इलेक्शन तक खींचा जाएगा। वर्ग 1 वर्ग 2 को भी इसी प्रकार से इलेक्शन तक खींचने का प्रयास है। और लास्ट में एक बड़ा कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और एक अलग स्तर का माहौल वहां पर बनाया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि 1 साल पहले जो चयनित अभ्यर्थी हो चुके थे, उनको नियुक्ति पत्र देकर एक माहौल बनाया गया था भोपाल में। उसी प्रकार से आपका इलेक्शन आने वाला है। तो एक बार फिर वही सारी संरचना बनने वाली है और इसी प्रकार से तमाशा किया जाएगा। तो आप लोग सेकेंड काउंसलिंग को लेकर परेशान ना हो, क्योंकि कोई भी समय का ठिकाना नहीं है कितना समय लग सकता है। थोड़ा सा इंतजार और करें। जैसे कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी, मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।